जिस टाइम पर पूरे देश में गवर्नमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम्स चलाई जा रही हो और इसको बड़े पद्धर पर प्रमोट किया जा रहा हो, और उसी टाइम पर देश के 134 सिटिंग एमपीज और एमएलएज के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस रजिस्टर हो, तब हम समझ सकते हैं कि इन स्कीम्स में कितना दम होगा और देश में असलियत में कैसी हालात होगी महिलाओं की। लेकिन इस समय पर जो मामला सामने आया है वो देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक और घिनौना मामला है। 26 अप्रैल को जब कर्नाटका में दूसरे फेज के इलेक्शन होने थे, तब उससे कुछ दिन पहले वहां के हसन इलाके में कुछ लोग पेन ड्राइव्स फेंक कर जाते हैं ऑन पब्लिक प्लेसेस लाइक बसेस, मार्केट्स और पार्क्स। जब इन पेन ड्राइव्स को लोगों के द्वारा देखा जाता है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें हसन के सिटिंग एमपी प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स वीडियोस थे। इन पेन ड्राइव्स में कोई 1, 2 या 3 वीडियोस नहीं, पूरे के पूरे 2976 वीडियोस थे, जिसमें वो अलग अलग महिलाओं को अब्यूज कर रहे थे और बहुत सारी महिलाओं का तो फेस भी ब्लर नहीं किया गया था। मोस्ट ऑफ द वीडियो शूट किए गए थे खुद प्रज्वल के द्वारा, ताकि इन फ्यूचर महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सके और उनको दोबारा अब्यूज किया जा सके और वो अपनी बदनामी के डर से कोई भी आवाज ना उठा सके। पहले कुछ समय तक लोगों को लगा कि ये वीडियोस फेक होंगे, एआई और डीप फेक की मदद से बनाए गए होंगे, लेकिन उनकी कुछ डिटेल्स लाइक प्रज्वल के घर का स्टोर रूम और कुछ और उनके बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल जब लोगों ने देखा तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये वीडियोस प्रज्वल के ही हैं, कि उसके द्वारा ही इनको रिकॉर्ड किया गया है। इन वीडियोस को वायरल करने की टाइमिंग भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इन वीडियोस को बिल्कुल इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही वायरल किया गया और लोगों के पास पेन ड्राइव्स फेंकी गई, लेकिन ये वीडियोस में ज़्यादातर वीडियोस 4-5 साल पुराने हैं, लेकिन किसी ने इसका इलेक्शन में यूज़ करने के लिए महिलाओं की इज्जत की परवाह किए बिना, उनका फेस ब्लर किए बिना इनको सर्कुलेट कर दिया और अब उन महिलाओं की लाइफ पहले से भी बदतर हो गई है। इस मामले को गहराई से जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि प्रज्वल रेवन्ना आखिर है कौन। प्रज्वल जनता दल सेकुलर पार्टी के हसन कंस्टिट्यूंसी से सिटिंग एमपी है। इस पार्टी का अलायंस इस इलेक्शन में बीजेपी के साथ है, लेकिन ये पार्टी मौसम के अकॉर्डिंग अपनी साइड चेंज करती रहती है। पहले इनका अलायंस कांग्रेस के साथ था, आप इनको कर्नाटका के नीतीश कुमार भी बुला सकते हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना कर्नाटका में सिटिंग एमएल है और उनके चाचा एचडी कुमारस्वामी जो कि फॉर्मर सीएम है ऑफ कर्नाटका एंड जेडीएस पार्टी के करंट चीफ हैं। और इसके अलावा उनके दादाजी एचडी देवगौड़ा एक समय पर देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस परिवार का पॉलिटिकल फैमिली बिजनेस है। प्रज्वल के बैकग्राउंड जानने के बाद हम बात करते हैं उन लीक वीडियोस के बारे में। इन वीडियोस के लीक होने के बाद 28 अप्रैल को एक 47 ईयर ओल्ड की महिला ने प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस कंप्लेंट में वो बताती है कि कैसे प्रज्वल और उनके पिता ने 3 साल तक उसका फिजिकली अब्यूज किया जब वो उनके घर पर एज अ मेड काम करती थी, जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक। और प्रज्वल के द्वारा इस महिला की बेटी को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उसके कहने पर उसकी बेटी ने उसको ब्लॉक कर दिया था। उसी के बाद इस महिला ने उनके घर पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन वो महिला आगे बताती है कि जब उसने नई नई जॉब करनी शुरू की थी प्रज्वल के घर पर, तो उसके साथ जो 6 फीमेल काम करती थी उनके द्वारा बताया गया कि जब प्रज्वल घर आए तो उससे दूर ही रहना। जब प्रज्वल घर आता था तो पूरी की पूरी महिलाएं डर जाती थी और उससे दूर ही रहती थी। लेकिन उसकी जॉब शुरू करने के केवल 4 मंथ के बाद ही प्रज्वल ने उसका रेप किया और उसको वीडियो भी बनाई गई ताकि फ्यूचर में उसको ब्लैकमेल किया जा सके। इस केस में प्रज्वल के पिता को किडनैपिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन प्रज्वल अब 27 को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके जर्मनी भाग चुका है।
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वो होता है जो कि सिटीज एमपीज को इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका इस्तेमाल करके एमपीज बहुत सारी कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और उनको वहां पर अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पॉलिटिकल क्लियरेंस जरूरी होती है लेनी, जिसके लिए प्रज्वल ने कभी अप्लाई नहीं किया और विदाउट वो पॉलिटिकल क्लियरेंस के जर्मनी ट्रैवल कर गया। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिक्वेस्ट की है कि प्रज्वल का पासपोर्ट कैंसिल किया जाए और गवर्नमेंट ने ब्लू कॉलर नोटिस जारी करके इंटरपोल से भी हेल्प मांगी है कि प्रज्वल को लोकेट किया जा सके। इन वीडियोस को लीक किसने किया ये मामला अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम जानते हैं इन वीडियोस के पीछे की बैक स्टोरी। रवन्ना फैमिली का एक ड्राइवर था जो बहुत सालों से उनके साथ काम कर रहा था। वो इस फैमिली का बहुत ही वफादार था और वो एक फैमिली मेंबर की तरह ही रहता था। उसका नाम था कार्तिक। कार्तिक पहले प्रज्वल के पिता एचडी रवन्ना के साथ काम करता था, लेकिन अब वो 7 साल से प्रज्वल के साथ ड्राइवरी कर रहा था। कार्तिक के पास फैमिली के सभी फोन्स और लैपटॉप का भी एक्सेस था। प्रज्वल की फैमिली अपनी बेनामी जायदाद बहुत टाइम पर कार्तिक के नाम पर कर देते थे और जरूरत पड़ने पर उसको वापस करवा लेते थे। इसी तरह से 2022 में कर्नाटका हुलिसपुरा में 16 एकड़ जमीन कार्तिक के नाम पर की गई, लेकिन जब प्रज्वल ने वो जमीन वापस मांगी तो कार्तिक ने उसको देने से मना कर दिया और प्रज्वल के खिलाफ केस भी दायर किया कि वो जमीन उसकी है और उसने अपने नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए कोर्ट में और प्रज्वल के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करवाई जिसमें उसने धमकाने और उसकी बीबी को पीटने का इल्जाम प्रज्वल पर लगाया। जब कार्तिक प्रज्वल के साथ काम करता था तब उसने प्रज्वल के फोन से सारी फाइल्स को कॉपी कर एक पेन ड्राइव में रख लिया था। जब कार्तिक जॉब छोड़ देता है वो जमीन बचाने के लिए एक बीजेपी लीडर जो कि एक एडवोकेट भी है देवराज गौड़ा के पास जाता है और मदद मांगता है। उस टाइम पर जेडीएस का अलायंस कांग्रेस के साथ था और देवराज पहले से प्रज्वल के खिलाफ एक अलग केस लड़ रहा था। देवराज कार्तिक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसका केस भी झगड़ता है। इसी दौरान कार्तिक देवराज को वीडियोस और फोटोज के बारे में बताता है। देवराज किसी भी तरह से प्रज्वल से वो पेन ड्राइव ले लेता है और एक वकालतनामा भी लिखा जाता है दोनों के द्वारा। जब दिसंबर 2023 में बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस किया तब देवराज गौड़ा ने बीजेपी कर्नाटका चीफ बी विजेंद्रा को एक लेटर में इस सब के बारे में बताया और बोला कि इस वीडियोस को इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जा सकता है और उसने बोला कि प्रज्वल को टिकट ना दी जाए। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने इस सब को इग्नोर किया और जेडीएस के साथ अलायंस कर लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है पीएम मोदी ने भी प्रज्वल के पक्ष में एक रैली की और उसके लिए वोट मांगे थे। लेकिन अब बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो बने हैं ये कांग्रेस के टाइम पर बने हैं और ये मामला जेडीएस का है, उनका उनके साथ कोई लेना देना अब नहीं है। जब प्रज्वल का ड्राइवर कार्तिक देवराज गौड़ा के साथ मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कार्तिक के पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उसकी सारी वीडियोस हैं। 1 जून 2023 को बेंगलोर सिविल कोर्ट में प्रज्वल एक पिटीशन दायर करता है जिसमें वो 86 मीडिया आउटलेट और 3 पर्सन के खिलाफ बोलता है कि वो उनके पास उनकी फेक वीडियोस हैं जिसके साथ उसकी रेपुटेशन को डाउन किया जा सकता है। और कोर्ट भी प्रज्वल की बात सुनती है और 2 जून 2023 को किसी भी ऐसी वीडियोस को शेयर करने और वायरल करने पर स्टे लगा देती है। और इस सब से हम समझ सकते हैं कि देश में जुडिशरी की भी क्या हालात है। अब इन वीडियोस के लीक हो जाने के बाद द चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका वुमेन्स कमीशन डॉक्टर नागा लक्ष्मी चौधरी कर्नाटका सीएम और पुलिस चीफ को एक लेटर लिखती है जिसमें वो इन वीडियोस के बारे में बताती है और बोलती है कि वीडियोस में पता चलता है कि 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ फिजिकल शोषण हुआ है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने 80 मेंबरी एक एसआईटी
बनाई है जो कि इस मामले की गहराई से जांच करेगी। लेकिन ये वीडियो को लीक किसने किया, ये सवाल अब भी मौजूद है। देवराज गौड़ा इल्जाम कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार पर लगा रहे हैं कि कार्तिक ने एक पेन ड्राइव कांग्रेस के साथ भी शेयर की थी, लेकिन कार्तिक के अकॉर्डिंग उसने एक वीडियो के जरिए अपना संदेश दिया है कि उसने ये वीडियो सिर्फ देवराज गौड़ा के साथ शेयर की थी। लेकिन बिना ब्लर किए ऐसे वीडियोस लीक करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इसकी वजह से उन महिलाओं की लाइफ और भी खराब हो चुकी है और उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। प्रज्वल को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है और बोल रहे हैं कि वो प्रज्वल का कोई भी साथ नहीं देंगे। लेकिन उसके फादर अब भी इस वीडियोस को फेक बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रज्वल इंडिया से भागा नहीं है, वो किसी प्री प्लान टूर पर जर्मनी गया है और आकर जांच में जरूर सहयोग देगा। अब एक नई अपडेट में देवराज गौड़ा, जिसके पास इन वीडियोस की पेन ड्राइव थी, उसको भी एक रेप के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि देश में महिलाओं की क्या हालात है। एक राज्यसभा की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2009 से 2019 के बीच MPs द्वारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में 850% इंक्रीज हुआ है। खैर, जब ये देश के रिप्रेजेंटेटिव की ये हालात है तो हम समझ सकते हैं कि बाकी देश में महिलाओं की क्या सिचुएशन होगी। इस मामले का क्या नतीजा निकलता है ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, hit the like button and share as much as you can.